दोस्तों कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से ये वीडियो बीच में रुक गई थी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, या त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो आपको बताना है कोसी, सोन और जो गंडक और कमला। तो आपने देखा है जो गंडक नदी है इस पर ये नहर निर्मित है, तो राइट आंसर है सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। तो आपको बताना है कि उत्तर से स्टार्ट करना है और दक्षिण की तरफ बढ़ना है, और आपको बताना है इनका सही क्रम क्या है। देखिए अगर आप इसको देखेंगे आप, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। तो श्योक नदी सबसे पहले उत्तर में है, फिर जास्कर नदी है, फिर स्पीति नदी है और सतलज। और अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इन नदी को जाके आप मैप पे लोकेट करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने देखा, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। देखिए संथाल परगना है, संथाल कहाँ पाए जाते हैं। हमने अच्छे से इस जनजाति को कंप्लीट किया, आप बताना कमेंट में जाके। तो एक मेला लगता है यार, मेले का नाम है दुमका का हिजला। ठीक है, तो दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो मयूरा राक्षी, मयूरा राक्षी के तट पर ये लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम हैं। देखिए पहली बार क्या हुआ, दो राज्यों में दो नदी जोड़ने की परियोजना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो आपको ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य केनवा एवं बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना पर सिग्नेचर किए गए थे, तो उसका राइट आंसर बी। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, आपको ये दो राज्य नाम याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और नदियाँ कौन कौन सी थी, केन और बेतवा। हो सकता है एग्जामिनर अगली बार ब्यास और बनास लिख दे, कृष्णा और कावेरी लिख दे। तो केन और बेतवा दो नदी का नाम है, और स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन उस साल चर्चा में रहा था, तभी ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है। मैंने आपको कितनी बार बताया भी है कि जो नदियाँ चर्चा में रहेगी उनसे क्वेश्चन बनने की चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आपको वह भी ध्यान में रखना है कौन सी नदी चर्चा में रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। देखिए ये करंट अफेयर में रही होगी उस साल कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। तो आपको अच्छे से पता है ये बेतवा नदी, अभी हम देख रहे थे, बेतवा नदी पर लागू की गई है, तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो बेतवा नदी पर दोस्तों राजघाट बांध, तो उसका राइट आंसर है डी, राजघाट बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। हमें बताना है कि ये सहायक नदी है और ये मुख्य नदी। देखिए मुख्य नदी आपको अच्छे से याद करनी है, नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। इनकी जो सहायक नदी है इनको हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप चंबल, सोन और मानस देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। तो चंबल किसकी नदी है, ये है सहायक, यमुना की। तो पहला आपका गलत हो गया, पहला गलत हो गया। सबसे पहले आप फर्स्ट को हटा दीजिए, ये में हट गया, यहाँ से भी हट गया, सी और डी बचा। ठीक है, अगर आप सोन नदी को देखेंगे, सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की, जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है ना। तो सेकंड भी आपका गलत है, तो सेकंड हटाइए, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। इस तरह से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है दोस्तों, और कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड देखेंगे तो दोस्तों यही एलिमिनेशन मेथड होता है। आपकी बेसिक नॉलेज ऐसे काम करनी चाहिए एग्जाम में। आपको जरूर नहीं सब पता हो, लेकिन जो आपको पता हो आपको उस पर विश्वास रखना है। ठीक है, तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है, तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। ठीक है, देखिए अगर आप दक्कन का पठार देखेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दक्कन का पठार पश्चिमी किनारे पर ऊंचा है और पूर्व में बंगाली खाड़ी की दिशा में उसकी जो ढाल मंद है। ठीक है ना, तो ये वाला जो कथन है, कथन आर
माफ कीजिए, जो आर कारण आर है ये आपका राइट है, लेकिन जो काली नदी वाला स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है वो आपका गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए तो गलत होगा आपका, और आर ठीक होगा। तो ए बी सी डी में देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन ए गलत है, परंतु आर सही है। ठीक है, देखिए, काली नदी पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ के डिग्गी गांव से निकलती है। ठीक है, और अरब सागर में मिलती है, तो इसलिए गलत हो गया, अरब सागर में निकलती है। ये पूर्व में लिखा है यहाँ पे, देखिए यूपीएससी इस तरह से थोड़ा बहुत यहाँ पे सवाल को घुमाता है या चेंज करता है वर्डों को, कि पूर्व लिखा होगा तो पश्चिम लिख देगा, पश्चिम की ओर बहेगी तो पूरब लिख देगा। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? देखिए, जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है? बिहार में, तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? देखिए, ब्यास, रावी, चिनाब और सतलज, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो सतलज नदी है ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत में कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो ध्यान में रखना आपको, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, जबकि ब्यास, रावी और चिनाब ये सब भारत से निकलती है। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, देखिए, आपको बताना जो कपिली नदी है वह किसकी सहायक नदी है। तो जो कपिली नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, और इसमें बिल्कुल भी आज घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सूची वालों में तो बिल्कुल नहीं घबराना है, और ये खासकर इस तरह के क्वेश्चन यूपीएस इन ना पूछ के यूपी पीसीएस वाले पूछते हैं। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे अगर आप पेपर का एनालाइज करेंगे पिछले साल के, जिसमें ये मिलान वाले क्वेश्चन देंगे। तो उनमें घबराने नहीं है। अगर आपको एक या दो पता होगा ना, तो आप उससे आराम से कर पाएंगे, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले पढ़िए गोदावरी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, और आपने पढ़ा भीमा, केन, मंजीरा, सोन। तो आपको पता, अच्छे से पता है, जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदियाँ है। ठीक है ना? तो जो ए का 4 है, आपको ध्यान में रखना है कि ए का 4 तो 101% है। तो सबसे पहले आप ए को और 4 को होल्ड करके रखना है। ठीक है, देखिए एक और 4 को आपने होल्ड करके रखा है, तो ए आपका यहाँ रहा, और 4 देखिए, एक तो 4 इसमें है। ठीक है ना, बी कट गया आपका, इसमें नहीं है, देखिए सी कट गया, और डी में है। देखिए अब आप 50-50 पे एटलीस्ट पहुंच चुके हैं। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ ना पता हो, कम से कम 50-50 तक तो हम पहुंच गए ना यहाँ तक। देखिए, इसमें से देखेंगे आप सहायक नदी, अब ये पढ़िए नदी में गोदावरी, कृष्णा, यमुना, देखिए ये हमने पढ़ रखी है। लेकिन हम सहायक नदी की बात करें तो उसमें मंजीरा, केन, भीमा, इनमें से देखेंगे तो भीमा सबसे प्रसिद्ध है। भीमा को हम सब जानते हैं, भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट देख लीजिए। सी का फर्स्ट किसमें? सी है रहा आपका, और फर्स्ट किसमें? केवल डी वाले में, तो राइट आंसर डी। इस तरह से दोस्तों आंसर निकलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो बड़ी नदियां हैं, जो फेमस हैं, उनको तो आपको याद करना ही है। दूसरा जो करंट अफेयर में चर्चित है उनको आपको अच्छे से रखना है याद। अब निकल गया यमुना नदी की जो सहायक नदी है कौन सी? वो केन है। केन सहायक नदी है यमुना की, और गोदावरी की जो सहायक नदी है वो है मंजीरा। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व करना है कि गंगा की सहायक नदी सोन है, गोदावरी की मंजीरा है, कृष्णा की भीमा है, यमुना की केन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला फिर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कि सूची को सूची दो से मिलाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फिर पूछा गया है, और बहुत आसान है। देखिए, आप ये नदियाँ पढ़िए, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और यमुना, ये आपकी सारी पढ़ी हुई हैं। लेकिन आप सहायक नदी की बात कीजिए, चंबल, इंद्रावती, तीस्ता, भीमा, कि बिल्कुल भी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप सबसे पहले देखिए जो सहायक नदी को पकड़िए। आपने चंबल लिखा तो चंबल का नाम याद आती है आपको, 4 नदी याद आनी चाहिए, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। ये किसकी नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो चंबल को ध्यान में आते ही आपके मन में तुरंत क्लिक करना चाहिए, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये चारों नाम आपके मन में दोहराने चाहिए। और चंबल किसकी नदी है? सहायक, यमुना की।
तो यमुना कहाँ है, डी में, तो डी का पहला, तो सबसे पहला आप डी का फर्स्ट को टारगेट कीजिए। देखिए डी का फर्स्ट को टारगेट करना है, तो डी ये रहा आपका, और फर्स्ट एक तो इसमें है, बी में नहीं तो बी को कट कर दीजिए, ठीक है ना। आगे पहले हम देख लेते हैं। डी का फर्स्ट दोस्तों देखिए इस सी में भी नहीं तो उसको कट कर दीजिए, और इसमें है, तो यहाँ पे भी दोस्तों आप एटलीस्ट 50-50 तक आप पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से करना है। और फिर अभी हमने देखा है कि भीमा बहुत चर्चित नदी है, और भीमा किसकी सहायक नदी है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछा गया है, तो भीमा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। तो ए का 4, तो ए का 4 पकड़िए आप। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ जो पिछले साल के क्वेश्चन में नदी पूछ रखी है ना उनको तैयार करना है। अब एग्जाम में भीमा पूछ रहे हैं, आप कोई और सी नदी याद कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कृष्णा का ए का 4, तो ए का 4 को होल्ड करिए। तो आपने देखा ये कट गया, तो कृष्णा की 4, तो ए का 4, तो ए का 4 दोस्तों इसमें है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर है ना। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया है। तो कृष्णा का 4, ए का 4। अब देखिए ब्रह्मपुत्र गोदावरी बेशक आपको ना पता हो, ठीक है, लेकिन तीस्ता इंपॉर्टेंट है, तीस्ता न्यूज़ में रहती है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और गोदावरी की इंद्रावती। देखिए इंद्रावती का बेशक ना पता हो, लेकिन बाकी तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन ये वाला किया, कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन ये निकाल लिया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही है। देखिए कोई नदी है और ये स्टेट है, तो आपको बताना है कौन सा ठीक है। तो इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान, घाटप्रभा केरल। देखिए कुछ ना पता हो हमें, लेकिन हमें पता है कि लूनी राजस्थान में है, केवल यही पता है हमें, केवल यही। देखो यही राइट है आपका, जबकि भीमा तमिलनाडु हमें नहीं पता, इंद्रावती घाटप्रभा नहीं पता, तो लूनी राजस्थान का तो एटलीस्ट पता ही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो राइट आंसर है सी, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है सी, चंबल। अगला क्वेश्चन है, संकोच नदी किस किस सीमा बनाती है। तो संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल को आप देखेंगे तो इनकी ये सीमा बनाती है। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बाती खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बाती खाड़ी में गिर पड़ती है। तो राइट आंसर है सी। और खम्बाती खाड़ी कहाँ स्थित है, गुजरात। देखेंगे अरब सागर में स्थित है, ठीक है ना। तो आप देखने का इसकी लोकेशन, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, झेलम की। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील पर निकलती है। देखिए मुंबई की मीठी नदी है, तो किस झील से निकलती है। तो मीठी नदी विहार झील से निकलती है। तो राइट आंसर है बी। मीठी नदी कहाँ स्थित है, मुंबई स्थित है, मुंबई में है, विहार झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन फिर अच्छा है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसमें, ना ही आपको घबराना है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि ये नदी दे रखी है आपकी, और ये किस क्षेत्र से निकल रही है, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, कावेरी, झेलम, कृष्णा और स्वर्णरेखा। देखिए आप इनको पढ़ेंगे आपको नदी सारी पता है। कावेरी का आपको पता होगा, कृष्णा का पता होगा, क्योंकि बड़ी नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका आपको पता ही होना चाहिए। बेशक आपको झेलम ना पता हो, स्वर्ण रेखा ना पता हो, लेकिन कृष्णा और कावेरी ये तो बड़ी नदियां हैं ना। तो कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, तो सी का थर्ड, ठीक है ना। और जो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो ए का फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट किस में, देखिए ए रहा आपका और फर्स्ट केवल इसमें, तो बी इसका राइट आंसर होगा, कुछ देखना ही नहीं है, तो बी राइट आंसर है, ठीक है। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आपको बी और डी। स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार। आपको देखना है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, उसके आसपास क्या कौन कौन से स्थल करती हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, दामोदर नदी। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है। देखिए फिर वे क्वेश्चन पूछा गया है, ये नदी दे रखी है आपकी,
और एक सहायक नदियाँ दे रखी हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, इत्मीनान से अगर आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, गोदावरी, महानदी, दामोदर, कावेरी, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इसमें से आपको इसमें आपको गोदावरी पता है और कावेरी पता है और महानदी, इनको तो आपको पता ही है, आप सहायक नदियाँ पढ़ते हैं। देखिए, ये सहायक नदी दोस्तों बिल्कुल नहीं पता, इनमें से अगर आप पढ़ सकते हैं पेनगंगा पढ़ी हुई हो सकती है आपकी, और बराकर नदी। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तब तो आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको एक या दो भी पता है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो जो गोदावरी को देखते हैं सबसे पहले, है ना, गोदावरी, महानदी और आपकी ये, तो सबसे पहले हम देखते हैं गोदावरी। देखिए, गोदावरी की दोस्तों इसमें कोई सहायक नदी दे नहीं रखी है ना। अगर हम देखें फिर महानदी, जो महानदी है, महानदी की जो सहायक नदी है वो शिवनाथ है। तो बी का थ्री, तो बी का थ्री आप होल्ड कर रखिए, तो बी ये रहा आपका, और थर्ड केवल इसमें है, केवल इसी से आपका आंसर निकल जाएगा बी। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका बी है। अगर आप देखेंगे ने जो घटना चक्र वाले हैं, इन्होंने इसका आंसर कुछ नहीं दे रखा है। इन्होंने माना कि वर्धा की ये पेनगंगा सहायक नदी है, महानदी की शिवनाथ है। देखिए, महानदी के तो शिवनाथ है, ये तो सबको पता है, और इसके आधार पर ही हमने आंसर बी टिक कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं, और बाकी इस बुक का प्रयोग आप इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कर सकते हैं। दामोदर की जो सहायक नदी है वह है बराकर, कावेरी की जो सहायक नदी है वह है भवानी। ठीक है, तो इस तरह से आपको को क्वेश्चन करने हैं। देखिए, हमने अच्छे से अन्य नदियों को कर लिया है, अगली वीडियो में हम नदियों के किनारे स्थित नगर को करेंगे, और जो छोटा सा चैप्टर है एक झील वाला, ठीक है ना, उसको देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, उसको हम देखेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में एक बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी हमें इशू का भी फेस करना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट